जय माता दी दोस्तों। शुभ तिथि शुभ समय। तो दोस्तों, क्या शनि प्रदोष इस बार पहली बार क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आप देखिए, जैसा कि इस समय खरमास चल रहा है, तो खरमास के दौरान कोई भी नया व्रत नहीं प्रारंभ करते हैं। इसीलिए जो पहले से रह रहे हैं वह तो व्रत को करेंगे, विधिवत पूजन करेंगे, विधि विधान से पूजन करेंगे, तो उसका कई गुना हो करके प्राप्त होता है। जो कि पौष मास कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत 28 दिसंबर को रखा जाना है। त्रयोदशी तिथि का अपने आप में एक पूर्ण रूप से और विशेष रूप से महत्व होता है। इस व्रत में भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के सभी प्रिय व्रतों में प्रदोष व्रत यानी यह तिथि उनको सर्वप्रिय होती है, जो कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्रती व्यक्ति इस व्रत को करता है श्रद्धा और विश्वास के साथ, उसके सभी मनोरथ या सभी इच्छित फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से शिव जी अपने भक्तों पर बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और विशेष कृपा और बहुत जल्द ही कृपा बरसाते हैं। इस प्रकार से देखिए, प्रदोष व्रत का अपने आप में बहुत ही महत्व है। अब देखिए कि प्रदोष व्रत चूंकि शनिवार को पड़ रहा है, तो उस पे और भी ज़्यादा बढ़िया हो जा रहा है। सोने पे सुहागा वाली बात हो जा रही है, क्योंकि शनि प्रदोष बहुत ही दुर्लभ होता है और शनि प्रदोष का व्रत करने से दुर्लभ कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अर्थात व्रती व्यक्ति दुर्लभ से दुर्लभ कार्य पूर्ण करने में सक्षम होता है। यानी व्रत से पहले चाहे आप जो भी चीज़ें हों वह जो है रह रहे हैं तो रहिए, लेकिन जब पहली बार सोच रहे हो इस बार व्रत रहने को, तो खरमास होने की वजह से पहली बार व्रत नहीं शुरू कर सकते हैं। क्योंकि पौष मास जो है आपका खरमास आ जाता है इसमें पौष में, तो उसमें हम नया व्रत नहीं शुरू करते हैं। नया पूजन व्रत या कोई भी मतलब कोई कार्य भी नहीं शुरुआत कर सकते हैं। मांगलिक कार्य की रोक टोक होती है, निषेध होता है। हाँ, जो रह रहे हैं वह जरूर अच्छे से विधिवत पूजन करें। उद्यापन भी हमें इस माह में नहीं करना होता है। आप जो भी व्रती व्यक्ति हैं, भगवान का अभिषेक करें दूध से, गंगा जल से, चीनी शहद जो हो पाए, या फिर आप गंगा जल से ही अभिषेक करके धूप दीप नैवेद्य करिए, पूजन करिए। इससे शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष के दिन ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्रती व्यक्ति चावल हो गया, अक्षत के रूप में चावल हो गया, और शमी, बेलपत्र, इनकी पत्तियों को शाम के समय यानी प्रदोष बेला में एक भी यदि कोई व्यक्ति चढ़ा देता है, चाहे वह व्रत कर रहा हो या ना कर रहा हो, तो भी उसको बहुत ही फलों की प्राप्ति होती है और शिव जी उस पर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। अब जैसा कि देखिए, माह में 2 प्रदोष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो आपका इस वर्ष का 2024 का आखिरी प्रदोष है ये। दिसंबर माह का कृष्ण पक्ष का पौष मास का आखिरी प्रदोष होने से, वो भी शनिवार होने से शुभ संकेत है कि आखिरी में भी हमें यह वर्ष बहुत सारे शुभ संकेतों को दे करके जा रहा है। और ऐसा माना जाता है शास्त्रों पुराणों में भी कि यदि शनिवार को प्रदोष व्रत पड़ता है, उस दिन कोई व्रती व्यक्ति हो, अपने लिए स्वयं के साथ साथ दूसरों के कल्याण के लिए भी कोई यदि कामना करता है तो वह भी पूरी हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पुत्र की प्राप्ति शनि प्रदोष से करने से अवश्य होती है। वह चाहे किसी दूसरे के लिए ही आप मान के करते हैं तो वह पूर्ण होता है। अब प्रदोष के समय में पूजन करने का एक जो संध्या काल होती है, एक मनोरथ पूर्ण करने का समय माना गया है। जो भी प्रदोष वेला संध्या काल, वह मनोरथ पूर्ण करने का समय माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि शमी बेलपत्र अक्षत का एक चावल, साबुत यानी चावल, वह शिव जी के ऊपर इस संध्या बेला में, प्रदोष बेला में
चढ़ाने से बड़ा अरिष्ट कट जाता है। यानी जिन अरिष्टों को आप आभास भी नहीं कर पाते हैं वह शिव जी पहले ही काट देते हैं, बहुत थोड़े में ही वह सिमट जाता है। यानी बड़े से बड़ा अरिष्ट कट जाता है, वह चाहे किसी भी प्रकार का हो। अब किसी भी प्रकार में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कोई भी चीज, इसमें किसी भी प्रकार का बड़े से बड़ा वह भी कट जाता है। इतना ज़्यादा प्रदोष व्रत का महत्व है। और कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हो या फिर और बहुत सारी समस्याएं हैं तो शनिवार के दिन, मान लीजिए आप व्रत नहीं रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए आखिरी ये प्रदोष शनिवार का है। इस दिन जा कर के शिव मंदिर में, जहाँ प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, शिव मंदिर है, वहाँ जा कर के आप 1 लोटा जल, अक्षत, शमी, बेलपत्र यदि शिव जी के ऊपर अर्पित करते हैं तो निश्चित ही इसमें आपको यानी एक तरह से छुटकारा मिलेगा इन सब चीज़ों से, और आपका कल्याण ही कल्याण होगा। अब प्रदोष व्रत में देखिए, प्रदोष व्रत फलाहारी किया जाता है। इसमें भोजन भूल करके भी नहीं किया जाता है। भोजन करने का प्रदोष व्रत में कोई विधान ही कहीं नहीं बताया गया है। चाहे कोई मान लीजिए थोड़ा सा अस्वस्थ भी है तो वह फलाहार करके रहे व्रत, दिन में चाहे जितनी बार खाए अस्वस्थ व्यक्ति, परंतु भूल करके भी भोजन नहीं करना है। और नमक तो भूल करके भी खाना नहीं है इस दिन, यानी प्रदोष के दिन नमक बिल्कुल भी नहीं खाना होता है। व्रती व्यक्ति का ऐसा करने से कल्याण ही कल्याण होता है। और यदि सच्ची भावना से कोई इस व्रत को करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, शिव के स्तोत्र का पाठ करता है और चालीसा पढ़ता है, या फिर जो भी उनके हैं षोडशोपचार या फिर पंचोपचार विधि से पूजन करते हैं, उनको समस्त यानी एक तरह से कह लीजिए कि समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार से प्रदोष व्रत को अपने बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी बनाइए। अब जैसा कि भगवान श्री के प्रिय तिथियों और व्रत में प्रदोष व्रत माना जाता है सबसे प्रिय, तो 2024 में दिसंबर माह में यानी पौष प्रदोष 28 दिसंबर 2024 को शनिवार को रखा जाना है। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 27 दिसंबर को 2:26 से शुरू होगी और वहीं पर 28 दिसंबर 2024 रविवार को 3:32 पर समाप्त होगी। इस प्रकार से हमें 28 दिसंबर ऐसे में उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 28 दिसंबर शनिवार को रखा जाना है। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त शाम के समय 5:28 से लेकर के 8:15 तक रहेगा। प्रदोष काल का समय शाम को 4:45 से 6:15 तक रहेगा। यानी प्रदोष का जो शाम का टाइम होता है, वैसे देखिए कि सूर्यास्त से लिया जाता है, तो आप देखिए कि 4:45 यानी 4:45 से लेकर के आपका 6:15 बजे तक प्रदोष का पूजन शुभ मुहूर्त का रहेगा। तो आप ध्यान दीजिए कि घर में पूजन करना हो, मंदिर में पूजन करना हो, कहीं भी करना हो, शुभ समय का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत कुछ दे करके चला जाता है और बहुत ही ज़्यादा कल्याण होता है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि यह चैनल भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक, कमेंट, शेयर करने से ही हमारे मनोबल बढ़ते हैं और हमें आगे बढ़ने का रास्ता प्राप्त होता है। जय शिव।